मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। आज तकरीबन शाम 5 से 6 बजे के बीच कैबिनेट की पहली बैठक हुई, जिसमें सबसे पहले वो 3 करोड़ से ज्यादा घरों को बनाने के लिए मंजूरी दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि अब जो है मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा पेच इसी जगह पे फंस रहा था। और खबर है कि गृह मंत्री के तौर पर फिर से अमित शाह ही रहेंगे। इसके अलावा खबर आई है कि नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री होंगे, अजय टम्टा परिवहन राज्य मंत्री होंगे, हर्ष मल्होत्रा परिवहन राज्य मंत्री होंगे। यानी नितिन गडकरी को उनके साथ 2 मंत्री जो है वो राज्य मंत्री के तौर पर मिले हैं। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव को लेकर खबर आ रही है कि उनके रेल मंत्रालय के साथ साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय भी दिया गया है। राजनाथ सिंह को लेकर खबर आई कि उन्होंने रक्षा मंत्रालय फिर से अपने पास रखा है। एस जयशंकर विदेश मंत्री ही रहेंगे। मनोहर लाल खट्टर जो अभी जस्ट इसी कैबिनेट में शामिल हुए हैं, हरियाणा के, इसके पहले वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस बार उन्हें ऊर्जा मंत्रालय के साथ साथ शहरी विकास मंत्रालय को भी सौंपा गया है। श्रीपद नाइक हैं, वो ऊर्जा राज्य मंत्री होंगे। इसके अलावा आपको बता दें सबसे चर्चित चेहरों में से एक, जिन्हें माना जा रहा था कि वित्त मंत्रालय का पदभार दिया जा सकता है, पीयूष गोयल, उन्हें कॉर्पोरेट मंत्रालय का दर्जा दिया गया है। दूसरी तरफ मांझी, जीतन राम मांझी, जो बिहार से केवल अपने खुद ब खुद सांसद हैं, उनको भी कैबिनेट में लघु उद्योग का मंत्री बनाया गया। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री के तौर पर, और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी उनके पास रहेगा। बता दें कि निर्मला सीतारमण, जिनको लेकर पेच फंसा हुआ था कि आखिर क्या वित्त मंत्री वही फिर से रहेंगी, तो इस बार फिर से वित्त मंत्रालय उन्हीं के पास रहेगा। इसके अलावा एलजेपी के चिराग पासवान, जो रामविलास पासवान के बेटे हैं, उन्हें खेल और युवा मंत्रालय मिला है। इसके पहले यह मंत्रालय पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे, यानी दूसरे और पहले कार्यकाल में मंत्री रहे, अनुराग ठाकुर को मिला हुआ था। इस बार धर्मेंद्र प्रधान जो है वो शिक्षा मंत्री ही रहेंगे। हरदीप सिंह पुरी इस बार फिर से उनको पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया है। अमित शाह, जैसा कि मैंने पहले बताया, गृह मंत्री के तौर पर ही वो काम करते रहेंगे। यानी सबसे पहले जिस चीज को लेकर बात हो रही थी कि क्या सीसीएस वाले मंत्रालय बीजेपी अपने सहयोगी दलों को देगी, और ऐसा हमने पहले बताया था कि सीसीएस सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, जो किसी भी समय काम आता है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल मंत्रालय होता है, वो अपने पास ही रखा है, जिसमें विदेश, उसके अलावा गृह, वित्त और रेल, ये सारे जो मंत्रालय होते हैं वो सब अपने पास ही बीजेपी ने रखा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि और भी जो सहयोगी दल हैं उन्हें भी मंत्रालय धीरे धीरे करके अब बांटा जा रहा है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह होगी कि क्या ललन सिंह को क्या मिलता है, क्योंकि रेल मंत्रालय शायद नीतीश कुमार की तरफ से पेशकश की गई थी। हालांकि बाद में उन्होंने खंडित कर दिया। उनकी पार्टी ने कहा कि हमारी तरफ से कोई भी डिमांड नहीं की गई है, केवल हम सहयोगी हैं और हमें जो भी मिलेगा हम उसमें संतुष्ट रहेंगे। आपको बता दें कि मोदी सरकार, इसके पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह जब अपने पीएमओ ऑफिस पहुंचे, वहां पर उन्होंने कृषकों के लिए 2000 रुपए की जो किस्त थी उसे जारी किया था। कुल तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए उन्होंने जारी किए। अब जो अष्टमी किस्त मानी जा रही थी वो अब रिलीज कर दी गई है, यानी धीरे धीरे कृषकों के खाते में यह धनराशि पहुंचना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो मंत्रियों के विभागीय बंटवारे को लेकर खबर आ रही थी, उसमें फिलहाल सूत्रों के मुताबिक यही बंटवारे किए गए हैं। आगे देखते हैं, जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मैं था आपके साथ दिव्यांशु, आप देखते थे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार।